हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। पिछली क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन आपके बेसिकली है क्या? रेट जो है वो आपका क्या था, प्लस माइनस और यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, यही था आपका। ये क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये आपका क्या है? चेंज इन टाइम। पॉजिटिव आपका क्या बता रहा था? रिएक्टेंट के बारे में बता रहा था, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। और नेगेटिव आपका क्या बता रहा था? रिएक्टेंट के बारे में बता रहा था। ठीक है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कंसंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट की वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, इसलिए वो नेगेटिव से हम सिंबल करते हैं। और पॉजिटिव का आपका यहाँ पे क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। यूनिट की बात अगर अपन करें तो यूनिट आपकी क्या थी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर आपकी क्या थी? मोलर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट है वो आपकी क्या है? एम पर सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। ये आपकी यहाँ पे क्या थी? सिंपल से अपन ने यहाँ पे बात की थी इसकी ग्राफ के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में ग्राफ कैसे आपके बने थे। पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये इस यूनिट में आपके ग्राफ इम्पोर्टेंट है। अब जो बात कर रहे हैं बेटा, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। जनरली आप किताबों में जो देखते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो एवरेज रेट होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। पर बेसिकली आपके रेट जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। दो तो आपके एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, थर्ड होता है आपका इनिशियल रेट, और चौथा होता है आपका स्पेसिफिक। सभी के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार इनको मिटा देते हैं, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। देखिए, पहला आपका रेट है एवरेज रेट, ठीक है। दूसरा आपका रेट है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। थर्ड रेट जो है वो आपका है इनिशियल रेट, और फोर्थ जो है वो आपका है स्पेसिफिक रेट, ठीक है। नॉर्मली आपने दो होंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इनिशियल रेट और स्पेसिफिक रेट 80% बच्चों ने पढ़ भी लिए होंगे या इन्हें पढ़ा भी होंगे आपके। चलिए हम बात करें सभी की बात क्या चीज़ें एवरेज, इंस्टेंटेनियस, स्पेसिफिक, आपका इनिशियल रेट और स्पेसिफिक रेट होते हैं। एक बार अगर हम इसके बारे में बताएं क्या चीज़ें हैं आपकी। एवरेज नाम से ही पता चल रहा है, एक गिवन इंटरवल में हम क्या करेंगे? इस रेट को निकालेंगे। मतलब यहाँ पे गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में होगा आपका इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डेफिनेशन अगर बनाएं तो हम क्या बना देंगे? द रेट विच इज कैलकुलेटेड इन गिवन इंटरवल ऑफ इज नोन एज रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम। मैंने कहा कि सपोज कीजिए एक रिएक्शन आपकी 2 बजे शुरू करी और वो 5 बजे तक रिएक्शन चली आपकी। मैं अगर ये कहूँ कि 2:15 पे यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या थी, तो वो इंस्टेंटेनियस आपका होता है। पर्टिकुलर टाइम पे जो अगर पूछ लिया अपन तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस होती है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए आपका, अगर मैं यहाँ से सपोज कीजिए अपने घर से जयपुर गया, तो वहाँ पे मेरी जो एवरेज स्पीड होती है स्पीडोमीटर में वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। पर ऐसी थोड़ी हो तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर की, कहीं पे गड्ढे आते हैं, कहीं पे ट्रैफिक भी आता है, तो स्पीड ज़्यादा भी होती है कम भी होती है। तो एवरेज जो हो आपका क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी ने फ़ोन करके पूछ कहाँ पे है तो कह देगा भाई मैं यहाँ पे कोपर, और वो कहता टाइम पे आपकी स्पीड की, आपने कहा कि 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो उस टाइम पे जो इंस्टेंट जो आपको पूछता है वो आपकी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, या यहाँ पे हम रेट की बात करें तो इंस्टेंट रेट होता है, ठीक बेटा। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे।
ठीक है। डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो इसकी क्या बना देंगे, द रेट विच इज़ कैलकुलेटेड एट इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ पे थर्ड क्या है, इनिशियल रेट, नाम से पता चला इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कब होगा, द रेट विच इज़ रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू 0, जब आपका रिएक्शन नहीं हुई है, मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है आपकी, इनिशियल जो आपका रेट है उस बोलते हैं अपन यहाँ पे इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कब होगा, जब आपका टी इज इक्वल टू 0 टाइम होगा। स्पेसिफिक रेट जो है वो आपको बता रेट लो में, इससे पहले आपको लो बताना, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। रेट लो क्या होता है, उसके बाद रेट इक्वेशन बनेगी, फिर अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेट क्या होता है आपका। आज के और कल के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन तीनों रेट के बारे में। आपके जो फोर्थ आएगा विद रिस्पेक्ट आज के दिन में, तो उसको हम स्पेसिफिक रेट बाद में पढ़ेंगे। मतलब आज का और कल का जो लेक्चर होगा आपका, उन लेक्चर में रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट पढ़ेंगे। उसके बाद वो आपका रेट लो बताना पड़ेगा, लो ऑफ मास एक्शन, गुलबोर और वैगन ने जो दिया था आपका, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, आपका याद हो तो 11th क्लास में। उसके बारे में पहले एक बार आपको पढ़ाना पड़ेगा, उसके आधार पर आपकी रेट इक्वेशन बनेगी और उसको फिर हम बताएंगे कि स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो हमने बात की एवरेज रेट आपका गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट पर्टिकुलर टाइम के लिए इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, और इनिशियल रेट आपका क्या होता है, जब आपका t इज इक्वल टू 0 हो, तो आपका जो रेट होता है, ना कि आपकी कंसंट्रेशन। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर t इज इक्वल टू 0 पे तो रिएक्शन शुरू हुई, तो वहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा रेट वहाँ पे भी। हम स्लोप के द्वारा निकालेंगे, टेंजेंट के द्वारा निकालेंगे, कैसे होगा आपका, ग्राफ से भी करेंगे। एक बार आप इन फटाफट चारों एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक बेटा। तो अब अपन बात करते हैं एवरेज रेट की। एवरेज जो डेफिनेशन होगी क्या होगी, द रेट विच इज कैलकुलेटेड इन given interval of time is known as एवरेज रेट। उसको क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट का जो सिंबल है वो क्या होता है बेटा, आर, स्मॉल आर, और उसके नीचे बता देते ए वी, एवरेज, ये इसका सिंबल होता है। किसका सिंबल है आपका, एवरेज रेट का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज रेट में। तो एवरेज रेट जो है वो आपका क्या होगा, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। ग्राफ में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। आर से आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी ये बना, पिछले क्लास में अपन ने बात कर ली थी बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये आपका टाइम, यहाँ पे भी टाइम होगा। टाइम वो आपको सेकंड या मिनट दोनों में दे सकता है। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सेकंड में बनेंगे और मिनट में बनेंगे। आवर में आपके क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें आवर में पूछता आपका, नहीं तो आपको टाइम जो हो मिनट और सेकंड में पूछेगा। CBSE बोर्ड में, RBSE बोर्ड में, या राजस्थान, कोई सा बोर्ड आपका, मोस्टली आपके सेकंड या आपके मिनट में आता है। ठीक है, अब यहाँ भी ये आपका ये ग्राफ इसमें ये बनेगा। ठीक है, जो नए व्यूअर है तो उनको यही सलाह है कि आप इसका इंट्रोडक्शन देखें, कैसे आपका एक ग्राफ बने बेटा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, अगर बात करें अपन यहाँ पे बेटा कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है, सपोज कीजिए आपकी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू 0। ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका क्या, t इज इक्वल टू 0 है, यस या नो। t इज इक्वल टू 0 पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो क्या, मैक्सिमम है, बिल्कुल मैक्सिमम। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे एक टाइम है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ये टाइम है t1 और ये आपका टाइम है t2, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें कह दिया कि T1 और T2 जो आपका टाइम इंटरवल है उसके बीच में आप एवरेज रेट निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे ये आपका इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस ग्राफ से क्या होगा, कट होगा, और इसी को हम क्या करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर लेके आएंगे तो हमें इस टाइम पे कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन सी होगी आपकी C1, T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन होगी। अब यहाँ पे T2 है, T2 को भी क्या करेंगे अपन प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, और इस ग्राफ को वाई एक्सिस के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C2, यस या नो। तो T1 पे कंसंट्रेशन कितनी है C1, और T2 के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है C2। अब यहाँ पे रेट जो है वो आपका रेट क्या होता है बेटा, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, यही तो होता है आपका। जो रेट है आपका वो क्या होता है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है रेट रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, माइनस होगा, नहीं होगा। कंसंट्रेशन का कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है आपका, कौन सी एक्सिस बता रही है कंसंट्रेशन चेंज के लिए, वाई एक्सिस बता रही है, और जबकि एक्स एक्सिस आपकी कौन सी बता रही है, चेंज, टाइम का चेंज बता रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा डेल्टा, और डेल्टा C क्या होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो C2 माइनस C1, हाँ या ना, अपॉन में क्या होगा आपका टाइम डेल्टा T क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T2 माइनस T1, जो भी आपकी वैल्यू होंगी वो वैल्यू हम पुट करके रेट निकाल लेंगे यहाँ पे, यस या नो। तो मैं यहाँ पे रेट जो है वो क्या कह सकते हैं, रेट जो है रेट आपका यहाँ पे क्या आ रहा है डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई जो वो आपका किसका चेंज बता रही बेटा, ये जो आपका डेल्टा है और ये आपका डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई किसका चेंज बता रही है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा एक्स किसकी बता रही है, चेंज इन टाइम का, ये तो बता रही है आपका। तो रेट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, हमने इसी की वैल्यू को क्या किया, पुट किया। दोबारा देखिए इसमें प्रोडक्ट के केस में देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका ये T1 है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेंगे तो यहाँ पे सर C1 कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे आपका क्या T2 टाइम है, T2 टाइम है तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, यहाँ पे सर कंसंट्रेशन C2 होगी। रेट का फॉर्मूला क्या था सर, रेट का फॉर्मूला आपने अभी बताया है प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ही बताया। चेंज इन कंसंट्रेशन कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है ग्राफ में, चेंज इन कंसंट्रेशन यही तो बता रहा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा T डेल्टा एक्स, हाँ या ना। अब डेल्टा वाई जो है वो आपका क्या है, चेंज, बोलिए डेल्टा वाई आपका क्या है C2 माइनस C1, हाँ या ना, और डेल्टा एक्स क्या आपकी T2 माइनस T1। इससे अपन क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। एवरेज रेट जो है वो आपका क्या है बेटा, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हम निकालते हैं। अगर यहीं पे अपने को क्या दे दे, उसकी वैल्यू दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। एक बार इसको फटाफट आप उतार दो जल्दी करके। ये आपका क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में कह दिया कि ये ग्राफ दे दिया आपको, और यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ दिख भी रहा आपको, और ये टाइम दे रखा आपको मिनट में। उसने कह दिया कि एवरेज निकालिए आप, कैसे आप एवरेज निकालेंगे, और टाइम इंटरवल आपको दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम इंटरवल दे दिया उसने 5 2, और यहाँ पे मतलब T इनिशियल ये दे दिया, और T जो फाइनल है उसने 15 दे दिया, ये मिनट में है, ठीक है। अब आपको कैसे ग्राफ से बनाना है, तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया आपको कि 5 से लेकर 15 के बीच में आपका चेंज कितना हुआ है, 5 को पकड़ लो पहले तो, 5 का एक्स्ट्रा प्लॉट करो। यहाँ पे ये जो है 5 के ऊपर जो कंसंट्रेशन बेटा, 5 के ऊपर जो 5 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कितनी है 0.4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि T1 जब 5 है तब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है C1, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी बेटा आपकी 0.4, ये से T = 2 है, T = 2 कितना है 15 को पकड़ो।
15 पकड़ लिया। अब यहाँ पे इस पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पे इसकी ये कंसंट्रेशन है। तो t = 2 पे आपके 15 मिनट पे कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे है 0.2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है, रेट का फॉर्मूला लिखना है। रेट का क्या होता है, माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, ये तो होता है, या माइनस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्यों लिखा बेटा, क्योंकि डेल्टा वाई जो वो क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन का बता रहा है। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी, बस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे फाइनल क्या आपका 0.2 माइनस, और यहाँ पे आपका क्या है इनिशियल 0.4 अपॉन में, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो वो आपका डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा टी है 15 माइनस में कितना हो गया 5। इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करो, इसको कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आपका 0.2 ऊपर आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का हो गया आपका, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये आपका प्लस का, और यहाँ पे आपका कितना होगा 10, तो 0.2 अपॉन में 10, यहाँ पे आपका कितना आ गया 0.02, मतलब ये आपका रेट है। तो यहाँ पे 0.02 क्या है, इसकी यूनिट भी लिखनी है मोल पर लीटर और पर मिनट, या इसी की यूनिट हम कह सकते हैं 0.02 कैपिटल एम पर मिनट। आ रही बात समझने से? अब मैं आपको प्रोडक्ट का देता हूँ, और प्रोडक्ट का आपको निकाल के मेरे को कमेंट बताना उसका कि एवरेज रेट क्या होगा। इस एवरेज रेट को यहाँ पे ये लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये रेट जो वो कौन सा बेटा, RAV है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट का दे रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह से। आपको एक क्वेश्चन मैं करा भी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूँगा, उसके बाद आपको बताना है उसका कैसे आपको होगा। एक बार फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। ये आपका क्वेश्चन दे दिया बेटा चेंज इन प्रोडक्ट के लिए, और टाइम यहाँ पे दे दिया आपका मिनट में। ये आपका ग्राफ है, उसने कह दिया कि कैलकुलेट एवरेज रेट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कहाँ पे दे दिया उसने, सपोज कीजिए T1 उसने दे दिया 5 मिनट ही दे दिया, और T2 उसने दे दिया कितना, T2 उसने दे दिया सपोज कीजिए 20 मान लो 20 मिनट। ठीक है ना, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए T1 करते हैं पहले। T1 आपका कितना 5 मिनट पे ये आपका, और यहाँ पे आपका ये ग्राफ, मतलब 0 देखिए बेटा, कईयों के दिमाग में हो कि हाँ भाई सर ये प्लॉट कैसे किया। कुछ नहीं करना आपको, देखो 5 के ऊपर अपन नहीं करते ग्राफ में, इसको अपन यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कट करेगा ना, जहाँ पे कट करेगा उसको हम y एक्सिस के ऊपर क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। अब 0.4 और 0.5 के बीच में कौन आपका 0.5 ले लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब कौन सा T2 आपका, T2 कितना 20, और 20 आपका यहाँ पे प्लॉट करो। लो अगर ठीक है, अब इसको स्ट्रेट लाइन, दिक्कत यहाँ पे जो T1 आपका, T1 कितना 5 मिनट, उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी आपकी है, ये आपकी C1 कंसंट्रेशन है, और ये आपकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। तो T1 पे C1 कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोल पर लीटर ही है, मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो T2 है आपका, T2 कितना है सर, T2 20 मिनट है, और C2 कितना हो गया, C2 सर 1.2 है, 1.2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, डेल्टा रेट निकालेंगे, एवरेज रेट ही निकालना है। एवरेज रेट आपका क्या होगा, प्लस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, मतलब डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X, यही तो होगा।
तो आर एवरेज कैसे निकालेंगे, वाई वाला क्या आपका वाई पे आपका 1.2 माइनस में 0.5 अपोन में, और यहाँ पे कितना होगा आपका 20 अब -5 आया ना, बोलो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर वाला 0.7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी आपकी वो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम पर मिनट, मतलब मोलर पर मिनट आएगा। कर दोगे इसको फटाफट, हाँ या ना, जल्दी देख लो, जल्दी बताओ मेरे को। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ऐसे, कोई ग्राफ से रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, उसकी फ़ोटो जो भी है भेजो आप, ठीक है बेटा। इसको जल्दी करके उतारो, क्वेश्चन हम और करते हैं। चलिए देख बेटा, आपके 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। यही आपकी सिंसियरिटी है, पंचुअलिटी है। देख बेटा, पहले क्वेश्चन आपका क्या, फॉर ए रिएक्शन ए रिएक्टेंट है जो कि आपका भी प्रोडक्ट दे रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.04 एम कैपिटल टू 0.03 एम, कैपिटल एम है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे गई है, 0.04 से 0.03 गई है। कितनी गई है, 20 मिनट में गई है, मतलब 20 मिनट आपका क्या C1 और ये आपकी C2 डाल दो, एवरेज रेट आपको। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपको कोई ग्राफ दिया, इसमें एवरेज रेट निकाला T1 4 सेकेंड और T2 आपका 8 सेकेंड, तो यूनिट भी बतानी है, ये ध्यान रखना बेटा। 4 सेकेंड पे मैं आपको थोड़ा प्लॉट करके बता देता, थोड़ा आपको आइडिया कि यहाँ पे आप ग्राफ है, आपके जो कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट वो कितनी है, 0.01 0.03 0.04 पॉइंट के बाद आप इस साइड आपका जो 2 4 6 10 12 16 सेकेंड है, इसमें आपका 4 पे अगर आप तो 4 पे आपका जो कितना होगा बेटा, देखा तो T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी 0.06 है, मैं आइडिया दे देता हूँ। और यहाँ आपकी क्या है, यहाँ कौन सा 8 पे अगर आप उन देखें, ये आपका कितना है, C2 पे कितनी 0.08, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना बेटा, इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखना। एक जो ब्लॉक होता है ना आपका डब्बा, इस तरह से आपका दिखा होगा, ये पहला वाला डब्बा हो गया 2, और दूसरे वाला इस पे जो है दूसरी लाइन जो वो आपकी कितनी होगी 4। आप उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करके फिर देखना कि आपका जो आंसर है वो क्या आता है। इसको मेरे को आप आंसर बताओगे क्या है, ठीक है। ये आपकी स्टडी बेटा बता रहा हूँ, दोनों के आप आंसर बताना यहाँ पे करके ना, इसका एग्जाम तभी आएगी। आपको समझा दिया ये दोनों क्वेश्चन बेटा। इस यूनिट के जितने क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन आए हुए एनसीईआरटी की सारे अपन डिस्कस, ठीक है। तो वीडियो में बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, क्या होता है, आपका एवरेज रेट, उसके और क्वेश्चन लेंगे क्योंकि रेट अपीयरेंस आते हैं। तो ये पढ़ते रहिए, समर वेकेशन वैसे आपके आने वाली है, और समर वेकेशन में ये ध्यान रखें कि आपकी वीडियो कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यूस आएंगी आप, क्योंकि अभी की समर वेकेशन चल 3 महीने से, तो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके में स्कूल खोलें, तो इसलिए जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे आपकी। बात समझ में आ रही? तो अच्छा लगे तो शेयर और थैंक यू वेरी मच।